आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे मार्च से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। मार्च में हम 2022 में जो होने वाली परीक्षा है उसमें हम 90% कैसे लाएं। तो आज का ये टॉपिक है जिसमें हम बहुत आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप 2022 में 90% तो ला देंगे। लेकिन इन नियमों का आपको पालन जरूर करना होगा। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 90% ला सकते हैं, बस उन्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत है। और ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो पूरी देखना, वीडियो इसकी मत करना, क्योंकि आप एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आप यह नहीं जान सकते हैं कि मार्च से पढ़कर हम 2022 की परीक्षा में 90% कैसे ला सकते हैं। तो बस आपको पूरी वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिव मिलता है जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कि बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने कॉपी किताब सिर्फ उठाई है, अपने नोट्स बना रखे, लेकिन उन्होंने अभी कोई भी उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो 90% कैसे लाए। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता होगा। तो आज की ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम 90% कैसे ला सकते हैं। बस आपको इन नियमों का पालन जरूर करना होगा। आपके पास लास्ट मौका है, अंतिम मौका है आपके पास। अगर आपने ये 12th क्लास बार बार नहीं आती, 12th 10th आप जोन सी भी क्लास में, ये क्लास बार बार नहीं आती है, खास तौर पे जिसके आगे नंबर देखे जाते हैं 10th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर रहते हैं। तो आप अगर एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको बार बार इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो आपके पास लास्ट मौका, आप इसे गवाओगे नहीं, ठीक है। तो आप मेहनत करोगे। पहला टॉपिक कि सुबह उठकर पढ़े। बहुत से लोग भी आपने कहीं भी सुना होगा किसी से भी, सुबह उठकर पढ़ना। जिनके पास हम दिन में समय नहीं मिलता वो सुबह उठ के 4 बजे या जो भी उनके पास 5 बजे सुबह 2 घंटे तो जरूर पढ़ना है हमें, 2 घंटे मिनिमम। सुबह 2 घंटे हमें मिनिमम डेली पढ़ना है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल सो के उठते हैं फ्रेश रहता है, तो हम जो भी एक बार पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। लेकिन दिन में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। तो आपको 2 घंटे सुबह सुबह जरूर पढ़ना, ठीक है। अब हमारा टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ना। अब टाइम आप सोचेंगे टाइम टेबल क्यों नहीं बना के पढ़ना, भाई टाइम टेबल तो जरूरी है, लेकिन ये जब जरूरी था जब हमारे पास समय था। अब बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। आज 26 तारीख है, 26 फरवरी है, हमारे पास टाइम निकल चुका है, फरवरी का महीना निकल चुका है, मार्च आने वाला है। मार्च में अप्रैल में आपके पेपर होंगे, ये तो है नहीं, कोविड-19 अब खत्म हो चुका है मगर अभी है। तो इसी वजह से आप अगर पढ़ना कम कर देंगे पेपर तो होंगे, पढ़ना तो आपको जरूर होगा। तो टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ना, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें उठाइए और आप लगातार पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आप पढ़ने का समय नहीं है, आपको पढ़ाई में मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत से ही आप 90% ला सकते हैं। 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मेहनत कैसे करेंगे, आप सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, शाम को 2 घंटे पढ़ सकते हैं, और अगर बीच में टाइम मिले तो 1-1.5 घंटा उसमें भी निकाल सकते हैं। अगर आप अभी से मार्च के महीने से 1 तारीख से आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। 3 तरह के छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे जो हमारे पास होंगे। ये वीडियो जो ये छात्र देख रहे हैं 3 तरीके के होंगे। पहले जो छात्र ने कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, बस नोट वोट बना रखी है और काम वाम पूरा है, लेकिन उन छात्रों ने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है। जो छात्र आधा पढ़ चुके हैं, कुछ छात्र इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने आधी अपनी तैयारी कर रखी है लेकिन उन्हें भी अभी पूरी तैयारी नहीं हो चुकी है। जो छात्र बिल्कुल तैयार है, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी पूरी तैयारी है लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उनकी तैयारी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे से 90 पूरे 90 स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर सही से इस वीडियो में बताए हुए सभी क्वेश्चनों को अगर ध्यान से सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं तो आपको 90% पूरे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सेट योर गोल। आप सभी स्टूडेंट को एक गोल सेट करना है। जिन्हें 75% लानी है, कुछ छात्र ऐसे ही होंगे हमें तो बस सिर्फ पास होना है, हमें तो आगे ये करना है, तो हमें सिर्फ पास होना है, हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, हमें सिर्फ 50 की मार्कशीट चाहिए बस। कोई ऐसे छात्र होंगे जिन्हें 75% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए। बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने जिस हिसाब से जिन्होंने अपनी मेहनत कर रखी है उस हिसाब से उनका स्कोर होगा। तो जहां आप अपने पढ़ने की किताब कॉपी रखते हैं वहां पे अपना एक स्कोर सेट योर गोल 90%, 80%, जितना भी आपका परसेंट का गोल आपने सेट कर रखा वो रखो। सुबह उठोगे 4 या 5 बजे, अपना गोल देखो और हमें क्या करना है, सुबह 2 घंटे लेके किताब बैठ जाओ बस। फिर तो ये आपको पूछना ही नहीं है, 2 घंटे लगातार पढ़ते रहो। अगर आप जो भी सुबह पढ़ेंगे तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आप उसे भूलेंगे नहीं। आप उसे इनका बार बार रिवीजन करते रहें। सुबह 2 घंटे आज दिन फिजिक्स उठा ली, कल अगले दिन केमिस्ट्री उठा लो, अगले इंग्लिश उठा लो, मैथ के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सॉल्व करो। हर चीज़ तुम्हें रोज हर एक सब्जेक्ट हर एक दिन उठाना है। अब आपके पास समय बहुत कम रह गया, मार्च का महीना है, अप्रैल या मार्च की लास्ट तारीख में आपके पेपर की डेट शीट देखने को मिल जाएंगी, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। आपको हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, दोनों मिलाकर ही आप 90 गोल कर सकते हैं। हार्ड वर्क मतलब कि आपको कुछ भी अब ये नहीं सोचना कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया और रटा।
मेहनत करनी है, आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और स्मार्ट वर्क जहाँ भी आपको यूट्यूब से क्वेश्चन मिले आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, आप हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी पढ़े, जिससे कि आप ये नहीं कहें कि हमें ये बताया नहीं गया तो हम ये नहीं पढ़ सकते। आप अपने हिसाब से भी अपनी मेहनत करते रहें। और हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो आपको गोल सेट करने के बाद ये दोनों चीज़ करनी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट है जो छात्र कुछ नहीं पढ़ा, अब वो 90% कैसे लाए। मैंने यहाँ कुछ टॉपिक बताए, इन्हें आप ढंग से देखें। जो आपको आता है कंप्लीट लर्न करें, मतलब जो चैप्टर आपको आते हैं उन्हें पहले एक साइड कर दो, याद करके एक साइड करें, या सुबह 1 घंटे बैठ जाए या शाम को लेकर बैठ जाए। जो चैप्टर आते हैं उन्हें कंप्लीट करें। सबसे पहली बात तो ये, जितने भी चैप्टर हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो चैप्टर आते हैं उन्हें टिक लगाते रहें। और ये आप एक जगह नोट करते रहें कि हमने ये चैप्टर सॉल्व कर लिया, हमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा मार्क के लेसन उठाओ, मतलब कि जिस चैप्टर हमें पता है, बहुत हमारे सर होते हैं स्कूल जाते हैं तो हमें बता देते हैं कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट इतने नंबर का क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड परीक्षा यूट्यूब वीडियोस बहुत जगह वीडियो देखी जाती है कि इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्हें तो रट मारो, सुबह सुबह लिखकर हमें जैसे भी हो सब चीज़ याद करो। इसमें से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो हो मेन चैप्टर, चाहे हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन तो फंस जाते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन की लेकिन नहीं याद होते, याद तो हो जाते हैं लेकिन वो फंसते नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कहीं शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन एक लिमिट सीमित रहती है कि ये आने वाले, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन तो जो भी हर सब्जेक्ट के बना लो। मेरा यही मानना है कि आप एक नोट बनाओ जिसमें कि आप सभी प्रश्नों को एक जगह लिख लें, जिससे कि जब हम बोर्ड परीक्षा 2022 को हम पेपर देने जाएं, जिस सब्जेक्ट का जो पेपर है, तो उस चैप्टर नोट उठाएं, बस सिर्फ उसका रिवीजन करते रहें। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को पहले एक साइड से सॉल्व करते हुए चलें। ये आप चैप्टर वाइज तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप उठाते रहें, करते रहें, उठाए याद करें, उठाए लिखें। रोज सुबह उनकी प्रैक्टिस करें, शाम को प्रैक्टिस करें, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को तो दूसरे सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उठाएं। ज़्यादा ज़्यादा अभी आपके पास पूरे मान लीजिए 30 दिन है, मार्च का पूरा महीना है, तो आप इन मार्च के महीने में अगर 5-6 घंटे लगातार आप पढ़ते हैं, 5-6 घंटे का रोज टारगेट बनाते हैं कि हमें इतना घंटे पढ़ना ही है। अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम और 1 घंटा दिन में, जब रात में सब सोएं तो आप रात के 10-11 बजे तक पढ़ें, सुबह 4 बजे आपका डेली नियम है, क्योंकि सबकी आदत बनती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन आप किसी तरीके से पढ़ लें, मतलब इस महीने में 30 दिन है, आप 21 दिन भी अगर पढ़ते हैं तो अगले दिन आपका कॉपी उठाने का मन जरूर करेगा। तो आप 21 दिन किसी तरीके से आपको पढ़ना ही है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो अब आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो आपको मेहनत और जी जान दोनों, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों तरीकों को अपनाना होगा। तो आपको 21 दिन किसी तरीके से भी पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ है बार बार आने वाले प्रश्न। आपने बहुत सारे प्रश्नों को देखा होगा या सुना भी होगा, या यूट्यूब पे आपने कई वीडियो भी देखी होंगी जिसमें लगातार क्वेश्चन जो आते ही, हमें पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही, तो उन क्वेश्चनों को आप एक जगह लिख लें। क्या कर लें, उन क्वेश्चनों को आप एक जगह लिख लें। लिखने के बाद उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें। उन क्वेश्चनों को ऐसा रिवाइज करें कि आप वो क्वेश्चन आए बस आप उसे लिख दें। आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है। जो आपको सबसे पहले आए उसे सबसे पहले आप करें, जो आता रहे उसे करते रहे, लेकिन जो नहीं आए उसे छोड़ना नहीं, उसमें कुछ ना कुछ उसी सब जो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखकर आना है। तो जो बार बार प्रश्न आने वाले हो या मॉडल में से आप उठा के रखें, जो जिसमें से आप आसान है कि आप अपने हैंड रिटन नोट बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में भी आता है और आप उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, आप अपने नोट की तैयारी करें, नोट से बनाए हुए प्रश्नों को याद करें, ठीक है। एक जगह आप सभी सब्जेक्ट के नोट बनाएं और उसे याद करें, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आपके पास टाइम, हमें पता है कि लेटर भी पूछा जाता है, ऐसे भी पता होता है, सेंट्रल आइडिया भी पता है। आप अगर इसमें से जो टॉपिक हमें पता है, हमारी क्लास की टीचर होती हैं वो बता देती हैं, हमें आइडिया दे देती हैं कि इसमें से लेटर ये वाला याद कर लो, इसमें से ऐसे हमारी 2-3 याद करो, सेंट्रल आइडिया भी 3, ज़्यादा नहीं 3 आप 3 लेटर या 3 ऐसे 3 सेंट्रल आइडिया भी याद कर लेते हैं, तो आपका उसमें से पता कंफर्म हो जाता है कि ये आएंगे। हमें ऑप्शन भी दे जाते हैं कि ऐसे याला नहीं आता तो यह करना, लेटर याला नहीं आता तो लेटर, तीनों में हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं तो आपको 3 तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं तो आप 3 तो जरूर याद कर लें। मेरा यही मानना है कि आप 3 क्वेश्चनों को तो जरूर याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट ट्रिक जो है, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर याद करना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, सभी सब्जेक्ट, आपकी चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपके 5-6 जितने भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर याद करना है। वो भी मैंने मेंशन कर दिया, इसमें लिख कर याद करना है। क्योंकि लिखकर हमारी क्या रहती है कि जब हम बोर्ड पर हम याद तो कर लेते हैं, हमें याद भी हो जाता है, लेकिन जब हम लिखने बोर्ड परीक्षा में लिखने बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते, तो वहाँ पे हमें ये अनुभव नहीं लगा पाते कि हम किस प्रकार लिखे क्वेश्चन को। आपके हैंड राइटिंग और आपके लिखने के तरीके पे हमें पूरे में से पूरे नंबर दिए जाते हैं, जितने भी नंबर होंगे तभी आप 90+ स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि आपके लिखने का तरीका देखा जाता है, ठीक है। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन भी करना है और लिखकर याद करना है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट ट्रिक हमारी ये है, स्कूल या कोचिंग।
अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, सर हम स्कूल जाएं कि कोचिंग। स्कूल तो बहुत सी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बहुत स्कूलों में चली है, अब तो ऑफलाइन चलने लगी है, बहुत से लोग कोचिंग भी जाते हैं। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप स्कूल जा रहे हैं तो जाएँ, कोचिंग जा रहे हैं जाए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप स्कूल और कोचिंग का झंझट छोड़ें, क्योंकि अब आपको कोचिंग और स्कूल से लेना नहीं है, क्योंकि आपके पास अब बचा एक महीना बचा है। इस एक महीने में आपको 90+ स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको सेल्फ स्टडी, सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में आपको सेल्फ स्टडी करना आना चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब कि आप अपने आप से पढ़ें, जो भी आपको सब्जेक्ट मिले आप उसके सब्जेक्ट उठाएं, नोट बनाएं, क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट ट्रिक अपनाएं, हार्ड वर्क भी अपनाएं, सुबह उठ के पढ़ें। सभी तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल में हम जाते हैं तो हमारी पढ़ाई तो होती है, हम ये नहीं कह रहे पढ़ाई में, लेकिन अपने दोस्त के साथ इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। स्कूल और कोचिंग में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इतनी हो जाती है कि आपको पास होने के लिए नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको 90+ 90% आपको अगर लाना है तो सेल्फ स्टडी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको रिवीजन, स्कूल में जो पढ़ाया जाए या कोचिंग में जो पढ़ाया जाए, जो अपने आप पढ़ो, उसका रिवीजन लगातार करते रहो। रिवीजन करने से ये रहता है, अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो आप उसको रिवीजन करने से आपको वापस याद हो जाता है। तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो रिवीजन करना नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा थर्ड, जो है मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर। मॉडल पेपर, हर साल हमारे मॉडल जारी होते हैं, सभी को पता है। तो मॉडल पेपर के लास्ट में हमें पेपर जो दिया जाते हैं उन्हें क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर करें, और हमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चनों का एनालाइज हो जाता है। तो आप दोनों तैयारी करें, मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर दोनों पेपरों को याद करें। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम इंपॉर्टेंट है इस जगह, तो इसलिए अपना टाइम बना कर रखें। इंपॉर्टेंट ही है हमारे पास टाइम सबसे ज़्यादा, क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आता, ये सभी जानते हैं। तो सेल्फ स्टडी अपनाएं, रिवीजन अपनाएं, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पढ़ें, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करें। सभी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक कर देते हैं तो 90%+ आप लाने की क्षमता रखते हैं। अगर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि हर क्वेश्चन बैंक में से बहुत ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4, जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बैंक में से ही आते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक, सभी क्वेश्चन बैंक के साथ आप स्मार्ट वर्क अपनाएं, मतलब कि क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट है वो तो है ही है, लेकिन जो हमें पता है कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन को जरूर अपनाएं, उन सभी को याद करें, तभी आप 90% ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार आपको पढ़ना है। आपके पास अब लास्ट अंतिम मौका बचा है, आपके पास एक सेट गोल कर लें कि आपको किसको 80% लाना है कि 95% लाना है, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को दोनों अपनाएं। सुबह 4 बजे तो जरूर उठें, और 2 घंटे की आपको पढ़ाई जरूर करनी है, और 2 घंटे की शाम की, मतलब कि दिन भर में आपको 5 घंटे किसी भी कीमत में पढ़ना ही है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें, जो लगातार पूछे जाते हैं वो पढ़ें, लेटर ऐसे अभी से याद करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, सभी चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करें, ठीक है। तो सभी हिसाब से आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहें, आप किसी भरोसे नहीं रहेगा, आप पेपर होंगे, ये सभी को कंफर्म हो चुका है, पेपर होंगे, आप अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप समझ चुके होंगे मार्च में हम किस प्रकार पढ़कर 2022 में 90% ला सकते हैं। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि आपके अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है।